पहले मौशी महाज से बड़ी खबर, IMF ने पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की अगली किस्त की मंजूरी दे दी। EFF प्रोग्राम के तहत $1 अरब, जबकि मौसमियाती तब्दीली के RSF प्रोग्राम के तहत $20 करोड़ मिलेंगे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने IMF की मुताबिक नई शराइत भी मान ली है। मजीद बात करेंगे, इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ शकील अहमद इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शकील, ये अगली किस्त हमें IMF की छतरी तरह मिल रही है, अब इसमें क्या नई शराइत शामिल है, जरा वो भी बताएगा और तफसीलन इस खबर से आगाह कीजिएगा। देखिए महक, मुतद्दद शराइत हैं जो कि IMF की मानी गई हैं। आवाम को महंगाई का मजीद बोझ का सामना करना पड़ेगा। $1.2 अरब की अगली किस्त तो मंजूर की गई है, जिसमें EFF के तहत $1 अरब मिलेंगे और 20 से 21 करोड़ डॉलर क्लाइमेट फाइनेंसिंग के प्रोग्राम के तहत मिलेंगे। लेकिन बहुत सारी इस्लाहात करनी है हुकूमत पाकिस्तान ने। खास तौर पर तवानाई के शोबे में कहा गया है कि बिजली और गैस की जो कीमतें हैं उनमें बर वक्त एडजस्टमेंट की जाएगी, उसमें इजाफा किया जाएगा और पेट्रोलियम मसनूआत की जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं उनको पास ऑन किया जाएगा। और हुकूमत पाकिस्तान अपने जो रेवेन्यू अहदाफ हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू की मद में लेवी में वो पूरे करेगी। लेकिन साथ साथ ये भी अहम चीज़ है कि FBR चूंकि अपने अहदाफ पूरे नहीं कर पा रहा, पहले 10 माह के अंदर भी 683 अरब रुपये का शॉर्टफॉल हुआ, सिर्फ अप्रैल में 73 अरब रुपये का तकरीबन शॉर्टफॉल हुआ, तो उसका सारा बोझ आवाम के ऊपर आ रहा है। और IMF को यही यकीन दहानी कराई गई है कि माली डिसिप्लिन बरकरार रखा जाएगा, जो अखराजात हैं उनको कंट्रोल किया जाएगा, मुख्तलिफ शोबे में खास तौर पर टैक्स के शोबे में इस्लाहात की जाएंगी और मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए टारगेट सेट किए गए हैं वो पूरे किए जाएंगे। दहानी करवा दी गई है। बेहद शुक्रिया शकील, आप हमारे साथ मौजूद थे और तफसीलन हमें आगाह कर रहे थे। आपने हुर्मुज फिर से कशीदगी का मरकज, अमेरिका और ईरान में एक बार फिर से झड़पे। ईरानी टैंकर पर अमेरिकी नेवी के हमले के बाद दोनों जानिब से मिसाइल और रॉकेट बरसाए गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले में ईरानी टैंकर के हमले के 10 अरकान जख्मी और 5 लापता हो गए। अमेरिकी फौज ने बंदर अब्बास और कशम की बंदरगाहों पर बमबारी की है। ईरानी फौज ने अमेरिकी जंगी जहाजों पर मिसाइल दागे। सूरत हाल मामूल पर आने के बाद फिर अमेरिकी और ईरानी फोर्सेज आमने सामने आ गई हैं। अमेरिकी फौज ने खलीज ओमान में मजीद 2 जहाजों को ब्लॉकेट तोड़ने पर रोक लिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान। सेंटकॉम के मुताबिक ऑपरेशन में USS जॉर्ज W बुश और इब्राहिम लिंकन शामिल है। ईरान के सरकारी मीडिया ने झड़पों की तस्दीक कर दी है। जंगबंदी बरकरार है, ईरान ने हमें छेड़ने की कोशिश की, भरपूर जवाब देकर पीछे धकेल दिया। ट्रंप की अमेरिकी बहरी जहाज़ों पर हमले की तस्दीक, छोटी ईरानी कश्तियों और ड्रोन्स को तबाह करने का दावा, ईरानी क़यादत को जुनूनी करार दे दिया। कहा वाक़े से मुज़ाकराती अमल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तेहरान के साथ मुआहिदा किसी भी वक्त हो सकता है। हमारी पेशकश एक सफ़े से कहीं बढ़कर है, वो जोहरी हथियार नहीं रखेंगे, जोहरी मवाद की बाक़ियात हमारे हवाले करेंगे। With the Iranians, you probably heard, we took our 3 destroyers and we rammed them through some pretty big stuff today and we knocked the hell out of them. The destroyers weren't hurt in any way. The people weren't hurt, but they were firing at us and we were firing back at them. After these strikes, is the ceasefire with Iran still on? Yeah, it is. They trifled with us today. We blew them away. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. The talks are going very well, but they have to understand if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की आपने हुर्मुज़ में अमेरिकी कार्रवाई की शदीद मज़म्मत। अब्बास अराग़ची ने कहा है कि जब भी सिफारती हल का मौका आता है, अमेरिका गैर ज़रूरी फौजी मुहिम जोई का रास्ता अपनाता है, चाहे कोई कुछ भी कर ले। ईरानी अवाम दबाव के सामने नहीं झुकेंगे। हमारे मिसाइल्स का ज़ख़ीरा 28 फरवरी के मुकाबले में 75% नहीं बल्कि 120% ज़्यादा है। अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी तैयारी 1000% है। ईरानी दफ्तर ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई के मुताबिक अमेरिकी तजावीज़ पर जवाब अभी ज़ेर गौर है। अमेरिकी प्लान का जायजा ले रहे हैं। ईरानी फोर्सेस मुकम्मल अलर्ट और किसी भी जारहियत के जवाब के लिए हमेशा तैयार है। उन्होंने अरबी शेर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जिसका मफहूम है कि शेर के दांत नजर आ रहे हों तो इसका ये मतलब नहीं कि वो मुस्कुरा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा ईरान की तरफ से जवाब मिलने के लिए पुरुमीद, कहते हैं जंगबंदी माहिदे के लिए तेहरान के जवाब का इंतजार है जो आज मिल जाना चाहिए। उम्मीद है ईरान संजीदा बातचीत की तरफ जाएगा। इटली में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मार्को रूबियो का कहना था कि गुज़िश्ता रात जो हुआ वो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से अलग है। ईरान ने फायरिंग की जिसका हमने जवाब दिया। हिजबुल्लाह के हवाले से तेहरान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। We're expecting a response from them today at some point. We have not received that yet, as you know, the last
in the last hour, but perhaps that will come. Their system is still highly fractured and a bit dysfunctional as well, so that may be serving as an impediment. I hope it's a serious offer. What you saw yesterday was U.S. destroyers moving through international waters being fired upon by the Iranians, and the U.S. responded defensively to protect itself. I mean, that's separate and distinct from Operation Epic Fury. The normalizing of their controlling of international waterways is both illegal and it's just something that's unacceptable. We want the relations between Israel and Lebanon, its legitimate government, to be very strong. The impediment to that is Hezbollah. We're not going to negotiate with Iran over Hezbollah. जंग में सालिसी पर अमरीकी अरकान कांग्रेस भी पाकिस्तान के शुक्रगुजार है। डेमोक्रेट रुकन एलन ग्रीन ने तारीखी करारदाद ऐवान नुमाइंदगान में पेश कर दी। करारदाद में पाकिस्तान की आम के लिए कोशिशों और सहूलतकारी को सराहा गया है। करारदाद के मुताबिक पाकिस्तान कलीदी सालिस के तौर पर सामने आया है। इस्लामाबाद ने मुज़ाकरात आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान को तमाम फरीकैन गैर जानिबदार सालिस के तौर पर देखते हैं। आमन मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान को काबिल एतमाद तस्वुर किया जाता है। पाकिस्तान ने जंग के खात्मे के लिए संजीदा कोशिशें की। पाकिस्तान ने तामीरी मुज़ाकरात को मुमकिन बनाया। वज़ारत दाखिला ने मुत्तहिदा अरब अमारात से पाकिस्तानी शहरियों की मुल्क बदरी के हवाले से सोशल मीडिया पर जारी खबरों की सख्ती से तरदीद कर दी। वाज़ेह किया कि UAE समेत किसी भी मुल्क से पाकिस्तानी या किसी खास मकतबा फ़िक्र के लोगों को नहीं निकाला जा रहा। सोशल मीडिया पर क्या सराई पर मबनी रिपोर्टिंग बदनीयती पर मबनी है। डिपोर्टेशन सिर्फ कवानीन, वीज़ा खिलाफ वर्जी और गैर कानूनी दस्तावेज़ात की बुनियाद पर होती है। पाकिस्तानी शहरी बदस्तूर UAE के वीज़े हासिल कर रहे हैं। झूठी खबरें मज़मूम मकासद के तहत फैलाई जा रही हैं। खबर यह भी है कि अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी कलदम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया है। दहशतगर्द तंजीम के 3 रहनुमाओं पर मालियाती पाबंदी आयद कर दी गई है। ऑस्ट्रेलवी वजीर खारजा के मुताबिक कलदम BLA पर पाबंदियां पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में मुलव्विस होने और उनकी हिमायत पर लगाई गई। तंजीम ने खौफनाक हमलों में मुल्की और गैर मुल्की शहरियों और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पाकिस्तानी रियासत को भी निशाना बनाया। पाबंदियां दहशतगर्दों की माली मुआविनत को महदूद करने में मदद देती हैं। ऑस्ट्रेलवी वजीर खारजा का कहना है कि बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ मिलकर ऐसे नेटवर्क्स के खात्मे के लिए पुरअज़्म है जो सलामती के लिए खतरात पैदा करते हैं। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त जुर्माने और 10 साल तक कैद की सजा हो सकती है। कैनेडियन इंटेलिजेंस की तहलका खेज रिपोर्ट भारत के लिए फिर शर्मिंदगी का बाइस बनी। कैनेडियन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट 2025 पार्लियामेंट में पेश कर दी गई। खालिस्तान तहरीक कानूनी सियासी सरगर्मी है और भारत गैर मुल्की मुदाखलत करने वाले अहम ममालिक में शामिल है। रिपोर्ट में ये लिखा गया है, कैनेडियन इंटेलिजेंस की तहलका खेज रिपोर्ट भारत के लिए फिर शर्मिंदगी। भारत पर कनाडा में खुफिया मुदाखलत और असर और रसूख के इल्जामात आए। कैनेडियन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट 2025 पार्लियामेंट में पेश कर दी गई है और रिपोर्ट के मुताबिक खालिस्तान तहरीक कानूनी सियासी सरगर्मी है। लाहौर में लिबर्टी चौक में तकरीब के बाद शहर की अहम सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जाम, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। ट्रैफिक और पुलिस हुकाम की नाकिस हिकमत अमली और बद इंतजामी के बाद शहरी अजियत में मुब्तला है। कहते हैं घंटों से फंसे हुए हैं और कोई पूछने वाला नहीं। हुसैन चौक से आ रहा हूँ और ये मैंने कलमा चौक मतलब जाना मैंने बेसिकली इकबाल टाउन है, लेकिन मुझे घंटा इधर ही हो गया है। यहाँ से 5 मिनट लगते हैं। फेज़ 5 से आ रहा हूँ और 10-15 मिनट का रास्ता है, आधा घंटा इधर ही ज़ाया हो गया है। तो अब मुझे नहीं पता क्या सूरत हाल है। मेरे ख्याल लिबर्टी का कोई इशू है। हमें कलमा चौक जाना था, हम जेल रोड से स्टार्ट हुए हैं, उसके बाद हम MM आलम गए हैं, वो भी बंद था, जैम पैक था, मेन बुलेवार्ड बंद है। अब यहाँ से भी आ रहे हैं तो आप देख रहे हैं क्या हालात है, बिल्कुल बंद हुआ है और बहुत ज़्यादा सफोकेशन भी हो रही है। काफ़ी देर से तकरीबन 1 घंटा हो गया हमें। हम सदीक ट्रेड सेंटर से निकले थे और हमने पहले मेन बुलेवार्ड से रोड चेंज किया, अपना MM आलम रोड के ऊपर आए हैं और वहाँ पे भी ट्रैफिक बैडली स्टक है। वेलकम बैक। अफसोसनाक खबर है, बलूचिस्तान के 2 मुख्तलिफ अजला में ट्रैफिक हादसात में 16 अफराद जहाँ बहक, 17 जख्मी हो गए। चागी में दालबंदीन के करीब ट्रॉलर और कार में टक्कर से 11 अफराद जहाँ बहक और 6 जख्मी हुए। टक्कर इस कदर शदीद थी कि कार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। इंतजामिया ने लाशें और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। पशीन में खानुजई नाना साहब के करीब रिक्शा गहरी खाई में जा गिरा, 5 अफराद जान से गए, 11 जख्मी हुए। तमाम अफराद का ताल्लुक सिपनटिकी नाना साहब से है। आगे बढ़ते हैं। नवाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम में शिरकत का ऐलान कर दिया है।
शहबाज शरीफ और मरीम नवाज को भी आज़ाद कश्मीर में जलसों की हिदायत कर दी। पार्लिमानी बोर्ड से खिताब में कहा, अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। कश्मीरियों से मोहब्बत खून में शामिल है। विफाक और पंजाब की तरह आज़ाद कश्मीर में भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कायम होगी। पार्लिमानी बोर्ड ने आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इंतखाबी हलकों से 206 से जायद उम्मीदवारों के इंटरव्यूज भी किए। बरह रास्त आपको ले चलते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गुफ्तगू कर रहे हैं। The grass was always soaking wet. It didn't matter. It was always soaking wet, absolutely. And so when Brooke Rollins would get up and start making a magnificent speech, and she'd be standing in mud, and she'd say, "I ruined my shoes." Her speeches would never be as good as they could have been because she was always concerned about ruining her shoes. But people would come here, women would come with the high heels, and it wasn't a pretty picture. So after about 150 years, we gave up in the grass, so we said, let's build it so we can use it. And now we have lunches here, we have dinners here, and it's nice and it's cool. The white reflects the sun, so you don't, although it does go in my eye right now, I noticed. I didn't anticipate that, but it's a great place. It's a great place, and we do news conferences, we do everything. And right up here, you probably noticed the new black granite, and it's been so well received, people can't even believe it because the stones were all broken and really in bad disrepair, and it's really become great. And we added the pictures of the presidents from George Washington to a guy named Trump, and people really, they've loved it. We call it the Presidential Wall of Fame or Walk of Fame. We say you could call it either. Do you like walk or wall? Ready? Walk, Presidential Walk of Fame. Presidential Wall of Fame. Same. That's the same. I would call that a tie. But I want to thank you all for being here. It's amazing. The weekend we celebrate Mother's Day, honoring the women who raised us and all of the wonderful mothers in our lives for millions of American families. Sunday will be filled with love and gratitude and joy. I had a great mother, by the way. And today we're honored to be joined by many strong and truly heroic moms who have stood up for their children, both in life and in a very profound loss. Very, very terrible in many, just terrible loss, many cases. And we have a lot of the greatest people on earth. Angel moms, they're with us today. They're great people. They've been through so much. And I got to know so many of you during my first days of running. I got to know you and I got to love you. But we want to thank you for being here. Mother's Day, it's one of the great days. I always think so fondly of my mother. I had a wonderful mother. Among those with us this afternoon are a number of the angel moms who saw their precious children stolen from them by the open border policies of the radical left. Open borders, I call them stupid borders, not open. I call them stupid borders by stupid people that put them there. And the migrant criminals that let them pour into our country, and bad things happened. Bad things happened. 25 million people came into our country. Many of them were criminals. Many of them were murderers. They allowed them in with their open border policy of stupidity. These incredibly brave and resilient women have turned terrible tragedy into unyielding resolve, becoming advocates so that their mothers do not have to endure the same heartache that they've felt all their lives. They've felt for so long. They've raised the most beautiful child that it's taken, and they've spent so many years. In many cases, I see some of you I've known you for years, and others are unfortunately new members of that club. And I say unfortunately, it's a sad thing. Should have never happened. Should have never happened. In their honor, we've rapidly turned the worst and most dangerous border in the history of our country into the strongest border in American history. We have no people come in during the last 11 months. We have zero. Nobody even tries to come up. You know, you used to read about the thousands of people that would pour in and they'd just come up in caravans. I think it was my name I came up with. It looked like a caravan. 25, 30,000 people pouring up. They
walk through Mexico. They come from all different locations, come from all over the world actually, but they came in through our southern border and they'd come up. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में गुफ्तगू कर रहे हैं। आगाह करें, खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 5 खवारिज हलाक कर दिए गए। ISPR की जानिब से बताया गया है। टांक में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन में 4 खवारिज मारे गए हैं। ISPR के मुताबिक DI खान में कार्रवाई के दौरान 1 खारजी हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकाने मौसर अंदाज में निशाना बनाए। हलाक खवारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। मारे गए दहशतगर्द इलाके में मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। इलाके में मजीद खवारिज के खात्मे के लिए सर्च और क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, जिनमें 5 खवारिज हलाक किए गए हैं। ISPR के मुताबिक टांक में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन किया गया, जिसमें 4 खवारिज मारे गए। DI खान में कार्रवाई की गई। इसके दौरान 1 खारजी को हलाक किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकाने मौसर अंदाज में निशाना बनाए। हलाक खवारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। मारे गए दहशतगर्द इलाके में मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। इलाके में मजीद खवारिज के खात्मे के लिए सर्च और क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है।